हरे कृष्णा, नमस्कार। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट एस.एन. दारूवाला। रोज़ी की तरह हम कोई कहानी लेते हैं, कोई विषय लेते हैं। इस बार बहुत ही अंतराल के बाद हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं, तो एक छोटी सी कहानी लेकर के आए हैं। उस कहानी का सार बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। ये कहानी हमारे बचपन के पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में होती थी, हमने सुनी हुई भी है, पर उस समय के दरमियान हमें वो चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती हैं। अब जब हम उनको पुनः कभी पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, इस कहानी में कोई अर्थ था जो उस समय हम नहीं समझ पाए। वो कहानी है बाबा भारती नाम के एक साधु और डाकू खड़क सिंह की। एक गांव के अंदर बड़ी एक संपन्न इंसान रहते हैं। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उनको थोड़ा सा जीवन से, परिवार से, समाज से मोह कम होता है, तो वो सोचते हैं भाई मुझे इन सब का त्याग करके अब कहीं न कहीं बाहर रहना चाहिए, कुटिया बना करके जंगल में कहीं रहना चाहिए। तो वो ऐसा मन बना करके गांव से बाहर, शहर से बाहर छोटी सी कुटिया बना के वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। उनके पास एक घोड़ा, उनका बड़ा प्रिय घोड़ा हुआ करता था। वो उस घोड़े को साथ ले जाते हैं, एक प्रकार से उनके मित्र की तरह, एक प्रकार से उनकी संपत्ति की तरह, हम जो भी माने उस तरीके से उसको साथ लेके जाते हैं और उसकी खूब सेवा करते हैं। 24 घंटे उन्हीं के ध्यान में वो रहता है कि मेरा घोड़ा ठीक रहे, उसका दाना पानी, खिलाना पानी वगैरह सब दे दुआ करके। बड़े गर्वित होते हैं, जैसे कि किसान अपनी फसल को लहलहाते देख करके बड़ा खुश होता है कि अब मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, मुझे बहुत लाभ होगा इससे। उसी प्रकार का मन उनके अंदर भी रहता है कि मेरे पास एक अच्छा घोड़ा है, बलिष्ठ है, होशियार है, स्वामी भक्त है। सारी चीज़ें उनके दिमाग में रह करके बड़े खुश होते हैं और बताए इठलाते हैं वो कि हाँ, मेरे पास कुछ है। ये बात ग्रामीणों को तो पता होती है, पर उस क्षेत्र के अंदर खड़क सिंह नाम का एक डाकू रहता है। उस डाकू तक ये बात जाती है, तो उसमें भी मन में उसके भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा कौन सा घोड़ा जो मैंने नहीं देखा, मैं उसको देखना चाहूँगा। खड़क सिंह एक दिन बाबा के आश्रम में आ जाता है और बाबा से इच्छा करता है कि बाबा, मैंने आपके घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी है, मैं भी उसको देखना चाहूँगा और उसकी सवारी करना चाहूँगा। बाबा कहते हैं हाँ बेटा, सहर्ष, तो उसको देख और सवारी कर। घोड़े के नज़दीक जाता है। घोड़े को देख करके उसका मन इतना ललचा जाता है, जैसे किसी मिठाई या मनपसंद चीज़ को देख करके मुंह में पानी आता है। उसी प्रकार उसका मन घोड़े पर आ जाता है। वो बाबा से कहता है, बाबा सवारी करना चाहूँगा इसकी। बाबा सहर्ष उसको अनुमति देते हैं। उसकी काठी वाठी लगा करके उसको कहते हैं तो इसको दौड़ा के देख। डाकू खड़क सिंह उसके ऊपर बैठता है और 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उसका दौड़ा करके वापस पुनः बाबा के आश्रम में आ जाता है। घोड़ा उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। बाबा को कहता है, बाबा घोड़ा बहुत ही अच्छा है, मगर ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। बाबा बहुत परेशान होते हैं कि तो डाकू है, अब इससे मैं इस घोड़े की सुरक्षा कैसे करूँगा। फिर भी 24 घंटे उसकी पहरेदारी करने लग गए। उसकी घोड़े की पूरी सेवा शुश्रूषा करते थे, उसका लालन पालन करते थे एक बच्चे की तरह, एक मित्र की तरह। सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते थे। ऐसे करके 4-6 महीने बीत गए। बाबा भारती ने देखा अब तो खड़क सिंह घोड़े को भूल गया होगा, अब क्या वो घोड़े की इच्छा रखेगा और क्या आएगा अब वो। मगर ऐसा नहीं हुआ। खड़क सिंह भी इसके विपरीत सोच रहा था कि बाबा अब भूल गया होगा, अब घोड़े को मुझे बाबा से ले लेना चाहिए।
एक दिन बाबा भारती घोड़े की सवारी करते हुए कहीं जंगल में जा रहे थे, तो खड़क सिंह अपाहिज का वेश धारण करके रास्ते में बैठ जाता है छद्मता से। और जब बाबा भारती वहाँ से निकलते हैं तो बाबा से प्रार्थना करता है कि बाबा मैं लंगड़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता, आप मेरी सहायता करें तो आप मुझे घोड़े पर बिठा करके उस एक गांव तक मुझे पहुंचा दें तो आपकी मुझ पर कृपा होगी। ऐसा कहते हैं तो बाबा तो साधु थे, दया भाव उनके अंदर था। कहा कि नहीं बेटा तू बैठ जा। उस अपाहिज को घोड़े पर बाबा भारती बिठाते हैं और अचानक से उनके हाथ से जो उसकी डोर होती है घोड़े की लगाम, वो झटके से छूट जाती है और अपाहिज था उस घोड़े को इतनी तेज़ी से दौड़ा करके निकलता है वो, और जाता हुआ कहता है कि बाबा मैंने आपको कहा था ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं खड़क सिंह हूँ। बाबा एक क्षण के लिए तो परेशान होते हैं, मगर होनी को कौन टाले, शांत हो जाते हैं। खड़क सिंह को आवाज़ लगाते हैं कि बेटा ज़रा रुक, एक बात सुनता जा, ये घोड़ा तेरा हुआ, अब तू मेरे नज़दीक भी आएगा मैं इस घोड़े को तेरे से नहीं लूँगा, मेरी बात सुनता जा। वो भी बड़ा परेशान होता है, क्या बात है, ऐसी घोड़ा मेरे को दे रहे हैं आसानी से और बात भी कह रहे हैं। जब खड़क सिंह बाबा भारती के पास आते हैं तो बाबा भारती उनसे कहते हैं बेटा ये बात तू किसी को कहना मत कि तूने मेरे से घोड़ा इस तरीके से अपाहिज बन के छीना है, नहीं तो लोगों का विश्वास अपाहिज लोगों पर, जो शारीरिक विकलांगता के लोग हैं या किसी भी तरीके से अंग भंग हैं, उन लोगों पर विश्वास करना लोग छोड़ देंगे। इसलिए कृपा करके बेटा तेरे से करबद्ध प्रार्थना है कि तू ये बात किसी से कहना मत। ये बात कह करके डाकू खड़क सिंह अपने रास्ते चला जाता है। बाबा भारती अपने आश्रम की ओर जाते हैं और निश्चिंत होकर जाते हैं, ठीक है होनी थी हो गई। ले गया घोड़ा। जैसे ही खड़क सिंह अपने क्षेत्र में जाता है, पूरी रात उसको नींद नहीं आती। वो एक बात उसको परेशान करती रहती है कि ये बात किसी से कहना मत, ये क्या बात हुई, घोड़ा भी मुझे दे दिया और कहने के लिए भी ना बोला। पूरी रात वो करवटें बदल के समय निकालता है, पता नहीं कैसे उसकी आत्मा अंदर से द्रवित हो जाती है और वो उसी रात मध्य रात को आकर के घोड़े को वापस बाबा के अस्तबल में बांध करके चला जाता है। कहानी एक तरफा यहाँ ख़त्म होती है, मगर इस कहानी का संदेश क्या है? संदेश हमको मानना चाहिए, जीवन के अंदर कभी भी छद्मता नहीं करें। छद्मना से क्या होगा, जो पात्र हैं, वास्तविक जो पात्र हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। उसने अपाहिज का वेश धारण किया, हमने उस पर भरोसा किया, हमने उसको दान दिया, जो मर्जी उसको चाहिए था हमने दिया, मगर छद्मता के कारण अब जो पात्र है एक्चुअली सुपात्र है। सुपात्र का मतलब वास्तव में कोई विकलांग है, वास्तव में कोई ज़रूरतमंद है, उस पात्र को हम उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं इस छद्मता के कारण। तभी का युग के अंदर अभी ये छद्मता बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए हम ध्यान रखें कि छद्मता किसी के साथ नहीं करें, और जो पात्र हो उसका हमें पता चल जाएगा। छद्मता जैसे ख़त्म होगी, अच्छे पात्र का हमें पता चलेगा और उसकी यथासंभव हर इंसान मदद करेगा। पात्रता क्या है? पात्रता व्हाट इज़ डिज़र्विंग। डॉक्टर बनना है तो नीट क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्टर बनने के लिए एक पात्रता फिक्स कर दी गई है कि भाई आप ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आप एक डॉक्टर बनने के लिए पात्र हो जाओगे। इंजीनियर बनना है तो उसी प्रकार उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रखे हैं। टीचर बनना है तो उसके लिए एक अलग एग्ज़ाम रखा है। मतलब उनकी पात्रता घड़ी जाती है, पात्रता कसौटी पर कसी जाती है, उसके बाद में उसको एक पात्रता मिलती है उस पात्र को, और फिर उसके अनुसार वो अपना जीवन का कार्य करता है। इसलिए जीवन के अंदर पहला संदेश जाता है कि हम किसी के भी साथ फेकनेस नहीं करें।
फेकनेस बिल्कुल नहीं करें, छद्म व्यवहार बिल्कुल नहीं करें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। छद्म व्यवहार की वजह से बेचारे दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी योग्यता होते हुए, पात्रता होते हुए, ये छद्म लोग जो होते हैं उसका लाभ ले जाते हैं, और वो पात्र लोग एक प्रकार से कुपात्र कहला करके हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। इसलिए संदेश, सबसे बड़ा संदेश ये है, छद्मता का त्याग करें, एक्चुअल जो पात्र हैं उस पात्र की मदद हो, और ये समाज के अंदर ये बात जानी चाहिए। तो हम ध्यान रखेंगे तो सही पात्र का हम चुनाव भी करेंगे, उसकी मदद भी करेंगे। ये सरकारों को और समाज को, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम छद्मता छोड़ें, फेकनेस छोड़ें, और दरअसल जो डिज़र्व करता है किसी भी लाभ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको वो मिले। यही इस कहानी का संदेश है, इसी कहानी का मोरल है मित्रों। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, हमारे जीवन को बदलने वाली है। आप भी इसको ध्यान रखिए, सुनिए, सुनाइए और अपने जीवन में भी लागू करिए। हरे कृष्णा, नमस्कार।